कॉग्निटिव थेरेपी अ सिस्टम डेवलप्ड बाय अरुण बैग, ठीक है। इट्स मेन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम्स एंड थिंकिंग इन डिटर्मिनिंग बिहेवियर एंड फीलिंग्स। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो हमारी थिंकिंग को मुतासर करते हैं और थिंकिंग से बिलाखिर बिहेवियर और फीलिंग्स जो हैं वो मॉनिटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंज हमने क्या करना है? हमने किसी के भी बिलीव्स को चेंज करना है, उसके सोचने के अंदाज को। पहला बुलेट पॉइंट हो गया। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्टेड बिलीव्स। देखा कि ख्यालात कैसे बिगड़े हुए होते हैं, यानी कि ख्यालात में कितनी जो एरर हैं वो होती हैं। एंड यूजिंग टेक्निक्स टू चेंज माल अडप्टिव थिंकिंग। थिंकिंग माल अडप्टिव कैसे हो सकती है? जब आप सोचते हैं और चीज़ों को सोचने का जो जाविया है वो गलत रख लेते हैं, इसे हम माल अडप्टिव थिंकिंग कहते हैं। हमने अपने क्लाइंट की माल अडप्टिव थिंकिंग को बदलना है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसके बिहाइंड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कौन सी है, इसकी बात की गई है। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट आर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द इम्पैक्ट ऑफ थिंकिंग ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज़। हमेशा से कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो हैं वो इस चीज़ का पता लगवाते हैं कि इंसान की जो सोच है वो उसकी पर्सनैलिटी को कैसे मॉनिटर कर देती है, डिटरमिन कर देती है। सोच अगर बदली जाए तो पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं। Although cognitive processes are not considered to be the cause of psychological disorders, ये बात तो तय है कि किसी किस्म की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो मसाइल का बायस नहीं बनता, बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बायस कौन सी चीज़ बनती है? दे आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। हाँ, ये एक अहम कंपोनेंट है, एक अहम आंसर है। किसमें? इंसान को जो नफ्सियाती बीमारियां लगती हैं उसमें एक अहम कंपोनेंट है कॉग्निटिव प्रोसेस। लेकिन सारा कुछ ये नहीं है, सारा कुछ ये नहीं है, बल्कि बिलीव सिस्टम इंसान के वो बीमार करते हैं इंसान को। इन पर्टिकुलर automatic thoughts that individuals may have little awareness of can be significant in personality development। यहाँ पे बात हुई है ऑटोमेटिक थॉट्स की। ये वो खुदकार ख्यालात होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली एक के बाद एक आते जाते हैं, ठीक है, और इंसान को जकड़ के रख लेते हैं। इंसान, ये वो ख्यालात हैं जो स्पॉन्टेनियसली एक के बाद दूसरा आ रहा होता है और इंसान को अपनी लपेट में ले लेता है। स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक थॉट्स। सच थॉट्स आर एन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स बिलीव्स। ये थॉट्स, ये ख्यालात ऐसे होते हैं जो इंसान के बिलीव्स को मुतासर करते हैं। कॉग्निटिव स्कीमास इंसान के कॉग्निटिव स्कीमास को मुतासर करते हैं, विच आर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस एंड ड्रा इन्फ्रेंसेस अबाउट देयर लाइफ्स। हमारा सोचने समझने का अंदाज़ मुतासर हो रहा होता है बहुत सारी चीज़ों से, और ये जो सोचने समझने का अंदाज़ है ये हमें चॉइसेस यानी कि बहुत सारी चीज़ें चूज़ करने और मफरूज़े कायम करने में मदद देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्ची गली से जा रही थी और एक बंदे ने उसे डांटा। उसकी मूँछें ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे, ठीक है, वो ऐसी उसकी आंखें थी। अब वो जो बच्ची है उसकी एक थिंकिंग पर डेवलप होगी कि जो भी ऐसी ऐसी सूरत वाले होते हैं वो सारे खौफनाक होते हैं। वो एक मफरूज़ा बना ले। या आपको क्लरिकल ऑफिस में कोई काम था और आपका काम जो है उसमें रुकावट थी, आपको क्लर्क जो है वो काम करके नहीं दे रहा था और बदतमीज़ी से भी पेश आ रहा था, तो आपने ये सोच अपना ली कि ये मामला जो है ना, कागज़ी कार्रवाइयाँ, ये मेरे से नहीं होती। ये जो दफ्तरी मामलात हैं इसमें तो बस रिश्वत चलती है और इसमें कोई अखलाकियात का नहीं ख्याल रखा जाता। आपने एक मफरूज़ा कायम कर दिया कि हर क्लर्क जो है वो इसी तरह का होगा, ठीक है। आपका जो कॉग्निटिव स्कीमाज हैं वो उस तरह के बन गए ना। आपने ये चीज़ सोच ली कि जब भी आपको किसी ऐसे बंदे से वास्ता पड़ेगा जो ऑफिस में बैठा होगा तो यकीनन उसकी सोच अच्छी नहीं होगी और वो ऐसा अच्छा मामला से पेश नहीं आएगा आपको। इनएक्यूरेट वेज ऑफ थिंकिंग, ये सोचने के गलत अंदाज हैं दैट कंट्रीब्यूट टू अनहैप्पीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन
इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सोचने के वो गलत अंदाज हैं जिसकी बिना पर इंसान नाखुश रहता है और गैर मुतमिन या नामुतमिन रहता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगियों के दौरान। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की समझ आ गई। उसके बाद है काजेशन एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कोई वजह बनती है ना नफ्सियात की बीमारियों में, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कोई तो काज होती है। अकॉर्डिंग टू बेक, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैन बी काज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। बेक कहता है कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं नफ्सियाती या हमारी जो स्ट्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल मामलात, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंटल मामलात, माहौली फैक्टर भी कार फरमा है और सोशल फैक्टर भी हैं, सोसाइटी से रिलेटेड भी होता है। कोई भी इंसान जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार होता है तो ये तीनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, किसी को कोई अंदरूनी मसला है जिसके बायस वो उसकी सोच ऐसी हो चुकी है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया है कि मैं बुखार ज़दा ही रहता हूँ, मुझे कमज़ोरी ही रहती है, ठीक है, और जिस माहौल में रहता है उस माहौल में उसे नुक्ताचीनी का सामना है, उसे बार बार कहा जाता है बुरा भला, तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। एंड सोशल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज सो दैट देयर रेयरली अ सिंगल काज फॉर अ डिसऑर्डर। किसी भी नफ्सियाती बीमारी की कोई एक रीज़न नहीं होती, शाज़ो नादर ही है ऐसा हो, वरना 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो किसी को भी बीमार करते हैं, ठीक है। समटाइम्स अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स में लीड टू लेटर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बचपन के जो गुज़रे हुए वाक़यात हैं वो इंसान के ख़यालात के बगाड़ का सबब बनते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की डेफिनेशन हमने देखी ना, इनएक्यूरेट थिंकिंग, ऐसी इनएक्यूरेट थिंकिंग जो इंसान को डिससेटिस्फाई करके रखती है, जो अनहैप्पीनेस की तरफ लीड करती है। गॉट इट? लैक ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में लीड टू इनअफेक्टिव और मालएडप्टिव वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है, सच एज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स और मेकिंग इनएक्यूरेट असम्पशंस। जब हम गलत मफरूज़े बना लेते हैं या कुछ ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं ज़िंदगी में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है और फिर वो पूरे नहीं होते, तो इसकी वजह से भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का सामना करना पड़ता है। एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, जब कभी हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, व्हेन इंडिविजुअल्स परसीव अ सिचुएशन एज थ्रेटनिंग, जब हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी सूरत हाल थ्रेटनिंग लगती है, खौफज़दा कर देने वाली लगती है, तो फिर क्या होता है? देयर थिंकिंग में बी डिस्टॉर्टेड। उस वक्त हमें ख्यालात जो हैं वो इनएक्यूरेट आते हैं। अभी हम में से कोई परेशानी की कैफियत में होता है तो वो सही सोचने के काबिल नहीं होता। इट इज़ नॉट इनएक्यूरेट थाट्स दैट काज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये वो इनएक्यूरेट थाट्स नहीं होते जो किसी भी नफ्सियाती बीमारी की वजह बनते हैं। रादर इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बल्कि इसके साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी काउंट कर रहे होते हैं और डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो जिस माशरे में वो पला बड़ा है कोई भी, तो वो फैक्टर्स भी कार फरमा होते हैं किसी भी नफ्सियाती बीमारी में। ये चीज़ आपको समझ आ गई। कॉग्निटिव थेरापिस्ट व्यू इंडिविजुअल्स बिलीव्स एज बिगिनिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। कॉग्निटिव थेरापिस्ट समझते हैं कि किसी भी पर्सन के बचपन के वाक़यात उसके डिस्टॉर्शंस का बायस बनते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस लीड टू बेसिक बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ एंड वंस वर्ल्ड। किसी भी पर्सन की जो एक दुनिया उसने बना रखी होती है उसमें वो कुछ बुनियादी अकायद अपनाता है। मैं ऐसा करूँगा तो इसका अंजाम ये होगा, जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो इसका अंजाम ये होता है। बच्चा सीख रहा होता है, वो तरह तरह के मफरूज़े टेस्ट कर रहा होता है अपनी लाइफ गुजारते वक्त। नॉर्मली इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस सपोर्ट एंड लव फ्रॉम पेरेंट्स। आमतौर पे बच्चों को मोहब्बत का सामना होता है अपने वालिदैन की जानिब से और सपोर्ट भी मिलती है, विच लीड टू बिलीव सच एज आई एम लवेबल, जिससे उसमें यह बिलीव पैदा होता है कि मैं प्यार के काबिल हूँ। अगर बचपन में वालिदैन की तरफ से गालम गलोच और तज़हीक आमेज़ जुमलों का तबादला रहे तो बच्चा अपनी डेफिनेशन क्या सेट करेगा, उसका बिलीव क्या बनेगा?
मैं नफ़रत के काबिल हूँ, मैं नफ़रत के काबिल हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सही नहीं दिखता। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। हमारे एक जानने वाले अपनी छोटी बेटी के साथ एक घर में आए, ठीक है, और उस घर को देख के बेटी ने कहा कि बाबा जैन जैसा घर मुझे भी चाहिए। वो जैन का घर था, जैन बच्चा छोटा। तो उसके बाबा ने कहा उसके चेहरे को देख के, अपनी सूरत जैन जैसी कर ले, तुझे भी ऐसा कर दे देंगे। तज़हीक कि तू काली कलोटी, तू अच्छी दिखती नहीं, जैन कितना प्यारा बच्चा। क्या आपको समझ आ रही बात? ऐसे में बच्ची अपनी क्या डेफिनेशन सेट करेगी, उसका बिलीव क्या बनेगा, वैसा से कमतरी का शिकार हो जाएगी। उसे लगेगा कि जैसे मैं लवेबल नहीं हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ से, मुझे कोई प्यार नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। दुनिया के साथ भी ऐसा ही मामला, ठीक है। उसका बिलीव ऐसा बिलीव बनेगा जो उसको डिस्टॉर्शंस की तरफ ले जाएगा। वो बड़ी होकर भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग का शिकार रहेगी। एंड आई एम कम्पिटेंट, बच्चा ये सोचता है मैं प्यार के काबिल हूँ और मैं बड़ा कम्पिटेंट हूँ, विच इन टर्न लीड टू पॉजिटिव व्यूज़ ऑफ देमसेल्व्स इन अडल्टहुड। जैसे ही वो बड़ा होगा, बालिग होगा, तो वो पॉजिटिव व्यू ऑफ पॉइंट रखेगा अपनी ज़ात को लेके। उससे क्या होगा, उससे उसकी ज़रूरत बढ़ेगी, उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर होगी, वो सक्सेस की तरफ ज़्यादा होगा। अब ज़रा हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं, कितने सेल्फ डाउट है हमें अपने आप से। हम खुद पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा करना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होता। हमें तो बचपन से ये सुनने को मिलता है, मैं मां वां, मैनू पता है कौन किदा दा कौन किदा दा नहीं, तो फिर बताया होता है। हमें हमारी दिलजोई नहीं की गई होती, हमें प्रॉपर दिलजोई की ज़रूरत होती है। अगर हमें बचपन से ही अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, तो फिर हम बेहतर सर्वाइव कर सकें। अच्छा, ऐसे में बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपनी डेफिनेशन बड़ी बेहतर सेट करेगा, उसकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी, उसका अपनी ज़ात को लेके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मैं कर सकता हूँ, उसकी खुद अतमादी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर लान तान ही सुना हो बचपन से कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं, तुम वैसा नहीं, तो फिर वो बड़ा होकर नकारा हो जाएगा, वो नहीं कर सकेगा। पर्सन्स हु डिवेल्प psychological dysfunctions in contrast to those with healthy functioning have negative experiences in their lives that may lead to beliefs such as I am unlovable, I am inadequate, मैं गैर मुनासिब हूँ, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये कौन से लोग ऐसा सोचेंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने बचपन से नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, जिन्होंने लान तान सुना होगा बचपन में। वो बड़े होकर फिर खुद अतमादी भी नहीं आएगी और वो खुद को ज़्यादा अच्छा नहीं समझेंगे। उनको यही फील होगा कि वो गैर मुनासिब हैं, वो अच्छे नहीं दिख रहे, वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो दूसरों से नीचे हैं, पीछे हैं, ठीक है। वो अपने आप के अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स लेकर फिरेंगे। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी उल्टे नामों से ना पकारें, ठीक है। बच्चा काला है, गोरा है, जैसा भी है, आप उसे अप्रिशिएट करें, आप उसे हौसला दें। हमारे यहाँ तनकीद की जाती है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पहली तनकीद माँ करती है, सबसे ज़्यादा हौसला माँ ने देना होता है, माँ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ फ़िक्रात मेरे जहन में आ रहे हैं, क्या था अगर इसका रंग थोड़ा गोरा होता, ठीक है। बेटी पैदा हुई, थोड़ी बड़ी है, लाडियाँ कर रही है, लाड प्यार कर रही है, और माँ ने फ़िक्रा कहा क्या था अगर इसका रंग गोरा होता। किसी और ने कुछ कह दिया, पुप्पी ने कुछ कह दिया, ठीक है, खाला ने कुछ कह दिया, बच्ची वो सारा स्कैन करती जाएगी अपने जहन में, ठीक है। वो बड़ी हो जाएगी लेकिन उसे पता भी नहीं होगा, उसे याद भी नहीं होगा माँ ने क्या कहा था, फलां ने क्या। उसका दिल उसे, उसका जहन उसे कहेगा कि तुम काली हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तुम्हारी, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो जब बच्चा सेल्फ डेवलप हो रहा था, ठीक है, बच्चा छोटा था, तब में मिलेंगी उसकी जड़ें। क्या आपको समझ आ रही बात? बिल्कुल होता है ना। तो अगर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस मिल जाए, अभी भी मिल जाए हमें, तो हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, हम अपने आप को निखार सकते हैं, ठीक है। हम सेल्फ होस्ड स्टेटमेंट्स की टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं, अपने आप को हैप्पीनेस के करीब कर सकते हैं, क्योंकि हम रियलाइज़ कर जाएंगे ना कि मैं ऐसा ऐसा जो सोचती हूँ
असल में वो सोच ठीक नहीं है, वो इनएडिक्वेट है, वो सोच इनएकुरेट है। ठीक है, कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से परफेक्ट तो हो नहीं सकता, खामियां लेके पैदा हुए सारे। कोई भी अपने गिरेबान में नहीं झांकता, अपनी खामियां नहीं देखता, दूसरे की खामियों को चोट करता है। तो अगर आप, वो कहते हैं ना, वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते के लिए पत्थर उठाएंगे तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो अगर आप सब के लोगों की बातों को, सब के कम्प्लीमेंट्स को इतनी अहमियत दोगे तो आप चल नहीं सकोगे। और अगर आप में पावर ऑफ इनिशिएशन है, आप शुरुआत करने की ताकत है, आप अपने आप को बदलना शुरू करना चाहते हैं, आप खुशी की तरफ कदम उठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उठा लीजिए। खुद ब खुद कदम बढ़ते जाएंगे। पहला कदम उठाने में ज़रा मुश्किल होती है, अगर कोई पहला कदम उठाने की ताकत रखता है तो उसके लिए आसानी होती है। अब हम एक चार्ट की मदद से देखेंगे कि ये मामला कैसे होता है, कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कैसे अहम होते हैं। कोई भी आपका जो बिलीव है, जो आप ये सोचती वो सोचती, कोई सोच मेरे सामने रखे तो मैं बता दूंगा उसकी जड़ें कहाँ पे मिल रही। कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है, वो वाक़या तो भूल जाता है लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में उसका जहर रह जाता है उस वाक़े का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप छोटे थे, आप गांव गए तो वहाँ एक कम्प्लीमेंट मिला आपको, किसी ने कोई तनकीद कर दी किसी चीज़ पे, या इवन पॉजिटिव कम्प्लीमेंट भी तो मिलते हैं ना। किसी ने कोई सराह दिया तो किसी ने कहा कि इस बच्ची की आंखें कितनी खूबसूरत है, और आप इस गलत फहमी का शिकार हो गए। ठीक है, और आप अपनी आंखों को खूबसूरत समझते हैं, सही है, लेकिन वो गलत फहमी, वो खुश फहमी कितनी अच्छी है जो आपको सुकून देती है ना। इसके उलट तो ज़्यादा होता है ना। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादातर इसके उलट ही होता है। क्या होता है आमतौर पे? कोई रंग काला कह देता है, कोई उल्टा नाम पकड़ देता है, कोई बदतमीज़ कह देता है, कोई कहता है ये तो कुंदज़ेन है। ठीक है, किसी को आपने पॉपेट कह दिया, लल्लू कह दिया, तो उससे वो उसका सेल्फ डैमेज होगा, वो आपने ज़ख्मी कर दिया। आप जा रहे थे, आप अडल्ट थे, आपने बच्चे को ऐसा कम्प्लीमेंट दे के उसे ज़ख्मी कर दिया। प्लीज़ बच्चों को ज़ख्मी न करना बंद करें। माएँ अपने बच्चों को ज़ख्मी करती रहती हैं, ये कैसे बाल हैं तुम्हारे। ठीक है, छोटा बच्चा है ना, उसके बड़े को मिले तो बड़ा फिर भी सरवाइव कर सकता है, आगे से जवाब दे सकता है, बड़े को पता है कि मैं वाकई बुरा हूँ। ठीक है, छोटे बच्चे को सेंसिटिव ज़्यादा होता है छोटा बच्चा। ठीक है, ऐसे बच्चे फिर बड़े होकर भी सेंसिटिव होते हैं। बड़ों को भी अच्छे कम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। किसी ने सराह दिया तो घंटों उस सराहने के सरूर में रहेंगे। ठीक है, किसी ने ज़रा सा कुछ तनकीद कर दी, घंटों और कई दिनों उस तनकीद, उसने कहा तो कहा क्या वाकई मैं अच्छी नहीं लग रही थी, क्या वाकई ऐसा था। ठीक है, उस कम्प्लीमेंट, उस जुमले के विक्टिम हो गए। और उसने नोटिस क्यों नहीं किया, उसने मेरी ड्रेसिंग नोटिस ही नहीं की, क्या उसे मैं अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, ये दिल ही दिल में क्वेश्चन खुद से, खुद की ज़ात के साथ। हाँ, ऐसा होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह हमारी ओवर सेंसिटिविटी है। हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम ज़रा सी बात को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। इवन दैट हम अपने दुश्मनों को, अपने हेटर्स को, जो हमसे नफ़रत करते हैं, उनको भी अहमियत देना शुरू कर देते हैं। जब हम उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उनको अहमियत दे रहे होते हैं। आपने उसे इतनी अहमियत दी कि आपने 2 घंटे उसके लिए खून जलाया, सोच के उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो आपको अपनी ज़ात में इस कदर होना चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी ज़ात पे फोकस करें। अब पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करें। जो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, ये एक्चुअली एक नेगेटिव एनर्जी का नाम है। ये नेगेटिव एनर्जी आपको कम कर रही होती है, आपकी सलाहियतों को मांद कर रही होती है, आपकी सलाहियतें मांद पड़ रही होती है, आपकी फंक्शनिंग में कमी आ रही होती। ठीक है, अगर आप अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख लें तो बेहतर हो जाएगा मामला। कोई एक सोच आपको पिंच कर रही है, कोई एक सोच आपको आ रही है जो कि आपको स्ट्रेस का शिकार कर रही है, आप उस सोच का दूसरा रुख देखें। फॉर एग्जांपल किसी ने जुमला कह दिया, आप ऐसे लग रहे हो, कोई बुरी सी बात कह दी, आप ये सोचो कि लोगों का मकसद है आपको हर्ट करना,
तो क्या आप लोगों का मकसद पूरा कर देंगे? सही हो गया। हमेशा हर चीज़ में 5 सेकंड आगे रहने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी सोच आ रही है ना, यहाँ से उसे दबोच के देखें कि ये सोच सोचने के काबिल है या नहीं। अगर काबिल है तो सोचें, वरना नहीं। अपनी सोचों को मॉनिटर करना सीखें। गॉट इट? जो है ना ऑटोमेटिक थॉट्स, एक के बाद दूसरा थॉट आया, तीसरा आया। एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं आपके साथ। हस्बैंड घर आए तो वाइफ पानी लेके आई है उनके लिए। हस्बैंड एक सोच में, गहरी सोच में, वाइफ ने पानी पकड़ाना चाहा तो हस्बैंड ने बेदिली से पानी साइड पे रख दिया। अब वाइफ का पहला ख्याल आया, वाइफ को जो पहला थॉट आया वो क्या आया जी? पहला थॉट वाइफ को जो आया वो ये था, ये पता नहीं क्या बात होगी। दूसरा थॉट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। दूसरा थॉट, क्या मेरे से ये नाराज़ है? तीसरा थॉट, अच्छा ये मैं देख रही हूँ कई दिन से इनकी तवज्जो कहीं और है, ये तो मुझे देखते भी नहीं है नज़र भर के। उसके बाद थॉट, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मैं इतनी ही बुरी दिखती हूँ? ये थॉट का आना था कि थॉट्स की भरमार होना शुरू होगी। आईने में जाके ख़ुद को देखा, ठीक है, ऐसा लगना शुरू हुआ कि वाकई मैं अब पहले जैसी नहीं रही। यकीनन एक और थॉट आया, कहीं इसका कोई अफेयर तो नहीं, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं इसका। उसके बाद फिर थॉट आया, कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। आप जब तक काबू नहीं, अपने नेगेटिव थॉट्स को काबू नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ बात क्या है। हस्बैंड सोच रहा है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कल को फिर जब ऑफिस के लिए निकलना है तो सबसे पहले पेट्रोल डलवाना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। लाइन बहुत लंबी हो जाती है, 9 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना, इससे पहले कि फ़लाँ हो जाइए, या कोई सियासी मामलात को सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है कि वाकई चक्कर वक्कर हो, लेकिन 90% से भी ज़्यादा हम नेगेटिव सोच लेते हैं और उतनी सिचुएशन बुरी भी नहीं होती, उतना वर्स्ट कंडीशन नहीं होती जितनी हमने कर लेनी होती है अपनी सोचों के साथ। खुदा ना खासा बहुत ही बुरी हो कंडीशंस, आप उस पर भी नेगेटिव ना सोचें। अगर 80% है ना थ्रेट, कंडीशन बुरी है, पता चल गया ये हो गया, फिर भी आप एक लंबा सांस लें। लंबा सांस लेने के बाद इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैं आपको थॉमस एडिसन की बात बताता हूँ। थॉमस एडिसन कौन था? जिसने बल्ब इजाद किया और शायद 2000 से भी ज़्यादा इजादात है उसकी। रबड़ भी इजाद की उसने, क्वालिटी में थोड़ी कम थी लेकिन उसकी रिसर्चेस। अब वो बच्चा, उसकी लंबी दास्तान है, हम कभी फिर आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ। उसकी लैब जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता था वहाँ पे लगी आग, ठीक है। आप ज़रा सोचेंगे अगर आपकी लैब को या आपके घर को या आपके रूम को या आपकी गाड़ी को आग लग जाए तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, हमारे यहाँ तो सबसे पहला फिक्र ही ओ हो हाय ऐसा, ठीक है, दूध उबल गया, ओ दूध उबल गया, ऐसी साउंड जो आपके दिमाग को शल कर दे। और बाद में आप इट्स ओके वाली फीलिंग तो भी कर सकते थे ना, कोई बात, इट्स ओके, ओ कंट्रोल हो गया, कंट्रोल हो। आप चीज़ों को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि वाह, दोबारा से तजर्बा करने का मौका मिलेगा, दोबारा से तजर्बात करने का, दोबारा से सीखने का मौका मिलेगा। हम ऐसा सोच सकते हैं? हमने कहा था मेरी किताबें चल गई, ये क्या हो गया, अब मैं कहाँ से लूँगा, इतनी मेहनत से मैंने कई सालों से इजादात की थी, ठीक है, हम तो ऐसे सोचेंगे। उसने कहा नए सिरे से इजाद करने को। उसने गालबन 106 दफ़ा बल्ब बनाने की कोशिश की, फिर कोई कामयाबी हुई तो उससे सहाफ़ी ने पूछा कि आप 105 दफ़ा आपने गलत बनाया, आपसे नहीं बन सका। तो उसने कहा नहीं, मैंने 106 तरीके सीखे बल्ब बनाने के। यानी कि आपकी हर काविश, चाहे वो गलत है, आपका हर कदम, वो जो सक्सेस है उसमें काउंट होगा। आप अपने सारे गम, सारे सदमात जी लें, वो आपको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बदले आपको नेकी तो मिल नहीं रही है जो आप तकलीफ़ झेल रहे हैं, लेकिन हम आमतौर पे अपनी खुशियों को भी तकलीफ़ दे कर देते हैं सिर्फ इस सोच के बायस।
से एक अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इंसान की लाइफ को डैमेज करता है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट ऑफ स्कीमास एंड बेसिक बिलीव्स। वो जो आपने बनाए कि दफ्तरों में खज्जल ख्वारी ही होती है, या मूंछों वाले अंकल बुरे ही होते हैं, या कोई भी और बिलीव, या वालिद जो हैं या मेल हजरात ऐसे ही करते हैं, सारे मेल जो हैं उनको रगड़ दिया आपने किसी एक बिलीव में। एंड कंडीशनल बिलीव्स कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा ही होता है हमेशा। इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ स्कीमास, एंड बेसिक बिलीव्स। उसके बाद है ऑटोमेटिक थॉट्स, जो रुकते नहीं हैं, आते ही रहते हैं। ये किस पे मबनी होते हैं, किन चीज़ों को ख़राब करते हैं? वो हैं इमोशंस, उसके बाद है बिहेवियर्स, उसके बाद है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। आप मारेंगे खुद को या दूसरे को, या फिर आपको दर्दें महसूस होंगी। वजह यहाँ पे है। तो ये देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं उसकी बिना पर कोई भी इंसान बिलीव्स बनाएगा, स्कीमास बनाएगा। ठीक है, कोई भी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ले लें, कोई भी वाक़या ले लें, उसकी वजह से वो कंडीशंस या कंडीशनल बिलीव्स बना लेगा।